गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का हिंदी का 6वां पाठ जो है बिरबल की खिचड़ी। अब आप लोगों ने अकबर और बिरबल की ढेर सारी कहानियाँ सुनी होगी, है ना, और बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं उनकी। ये जो अकबर थे एक राजा थे और उनके दरबार में ना बहुत से विद्वान लोग थे। उनमें से एक थे बिरबल, और वो अपने चतुराई के लिए और इंटेलिजेंस के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब फेमस थे। और वो इतने होशियार थे ना कि वो बहुत बार बादशाह को भी हरा देते थे, अकबर बादशाह को। और बहुत बार ऐसा होता था कि ये बादशाह कुछ क्वेश्चन पूछते थे, उसके आंसर किसी को नहीं आते थे, लेकिन बिरबल को वो सारी चीज़ें आती थी और उन्हें पता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान मतलब ज्ञानी लोग, ठीक है। बिरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपने चतुराई के लिए बड़े प्रसन्न थे। अब वो बहुत चतुर थे और वो बहुत प्रसिद्ध थे। अपने चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। वो इतने होशियार थे ना कि क्या वो करते थे, वो बादशाह को भी हरा देते थे। बादशाह का नाम क्या था? अकबर बादशाह। तो उनके दरबार में ढेर सारे विद्वान थे, उसी में से एक था बिरबल थे एक, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर और बिरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। अब ये जो है ना अकबर बिरबल, इनकी बहुत सारी स्टोरीज बुक्स है और सब बहुत फेमस है, और सब लोग बड़े चाव से, मतलब बड़े इंटरेस्ट से सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं ये कहानियाँ। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ पहुंचे तो एक व्यक्ति, देखो अब आप लोगों को पता है ना, ये राजा लोग क्या करते थे पता है, बीच बीच में ना अब अपने राज्य में ना चक्कर लगाते थे, राउंड लगाते थे, ताकि उनको पता चले कि लोगों का क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे एक बार की बात है कि राजा ये जो है बादशाह एक गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, मतलब विंटर सीजन चल रहा था। तो लोग ना ऐसे बाहर, देखो ऐसे उन्होंने आग जलाकर लोग बैठे थे, ठीक है, और बातें कर रहे थे। आग के चारों ओर लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है। देखो वो जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो वाला, वो क्या कह रहा था, देखो पढ़ते हैं हम लोग। वो कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। यमुना का पानी मतलब यमुना एक नदी का नाम है। तो उसने कहा कि इतने ठंड में भी मैं रात भर उस ठंडे पानी में, नदी के पानी में मैं आराम से खड़ा रह सकता हूँ। अब ठंडी के दिन है, कौन खड़ा रहेगा, बराबर ना, और कैसे पॉसिबल है। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अब अकबर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे ना तो मैं तुम्हें थैली भर के, मतलब पूरी थैली भर के मोहरे, मोहरे मतलब पता है क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स। तो पूरे एक थैली भर के गोल्ड कॉइन्स मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा, बख्शिश बोल के दे दूंगा। और वो आदमी मान गया। अब देखो वहाँ पर दिख रहा है ये यमुना नदी है, वहाँ पर पानी में वो आदमी खड़ा है, और उधर वो बादशाह का ये दिख रहा है, महल दिख रहा है। चलिए, अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। और बस अगली रात ही वो जो है व्यक्ति, वो यमुना नदी के ठंडे ठंडे पानी में, जल मतलब पानी, वहाँ पर पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया, और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो कहाँ आया, बादशाह के दरबार में। अब बादशाह शौक थे। उन्होंने अच्छे से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ठीक है, अभी बादशाह ने पूछा कि इतनी सर्दी है और तुम खड़े रहे ही कैसे। अब देखो उस आदमी ने क्या कहा, पहले ना हम लोग पिक्चर देखते हैं। देखो ये वाला पिक्चर है, और मैं आपको पता था ना, यहाँ से महल दिख रहा है राजा का, वहाँ पर एक दिखा है आपको, एक दीपक जल रहा है ना। हाँ चलो उसी के बारे में है आगे। चलो फिर बादशाह ने पूछा आश्चर्य से, तो उसने क्या कहा, उसने नम्रता से उत्तर दे दिया। ठीक है, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उसने कहा कि आपके राजमहल में एक दीपक, दीपक मतलब दिया लगा था, उसका प्रकाश मतलब उसकी लाइट आ रही थी। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो मैंने उसे देखते देखते पूरी रात वहाँ पर गुजार दी, पानी में खड़े रहते हुए।
बादशाह ने कहा, पता है क्या कहा फिर? तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। अब देखो बादशाह ने क्या कहा। अब जबकि राजमहल कितना दूर, दिया भी कितना दूर, वहाँ से सही में उसकी गर्माहट पहुँचेगी क्या? उसके पास नहीं पहुँचेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा बादशाह ने कि ये जो मेरे महल में जो दिया लगा था उसकी गर्मी के कारण ही तुम सर्दी से बचे हो, तो तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। अब वह आदमी बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। अब ये जब सारी चीज़ें हुई तब बिरबल वहीं पर थे। उस समय बिरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब उनको भी पता था कि ये जो व्यक्ति है ये रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा है, फिर भी इसको कोई इनाम नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसकी मुझे क्या करनी चाहिए, सहायता मतलब हेल्प। चलिए, दूसरे दिन बिरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बिरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बिरबल को बुलावा भेजा। अब बिरबल रोज आते थे दरबार में, आज नहीं आए दूसरे दिन। तो अकबर को थोड़ा सा चिंता हो गई कि भाई बिरबल बीमार तो नहीं पड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सैनिक उनके घर भिजवाए, उनको बुलावा भेजा, मतलब बुलाने के लिए सैनिकों को घर भेजा। तो बिरबल ने कहलवाया। तो बिरबल ने उन्हें क्या मैसेज दिया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उन्होंने मैसेज भेजा बादशाह के लिए कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब वो पक जाएगी तो दरबार में आ जाऊंगा। अगले दिन बिरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। अब अगले दिन क्या हुआ, फिर बिरबल नहीं आए थे। तो वो सोच रहे थे, बादशाह उनके दिमाग में चल रहा था कि चलो स्वयं ही चल कर देखे कि बिरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। अब उनको लगा भाई कल से खिचड़ी पकी ही नहीं है, तो चलो मैं खुद ही देख कर आता हूँ कि ये बिरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बिरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। देखो आपको ना यहाँ पर पिक्चर में दिखा देखो आग कितने नीचे जल रही है, फिर ये लंबे बांस है, उसके ऊपर वो हांडी है, ठीक है, जिसमें दाल चावल रखे हुए थे खिचड़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलो अभी देखो बादशाह बिरबल के यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा कि बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। अब देखो आग तो लगी है वहाँ पर, लेकिन बहुत थोड़े से ये है वहाँ पर आग। देखो आग ऐसे बड़ी सी लगी हुई है क्या? नहीं है, थोड़ी सी आग है। अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो हांडी तक उसकी गर्माहट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर, भूमि मतलब ज़मीन, धरती पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बिरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। फिर बादशाह ने कहा कि बिरबल ये खिचड़ी कैसे पकेगी, है ना, क्योंकि आग वो एक तो कम है और बहुत दूर है, और हांडी कितनी दूर है आग से, तो ये क्या बहुत दूर है ये, इसलिए ये खिचड़ी कैसे पकेगी। देखो अभी बिरबल ने क्या कहा। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो बिरबल ने कहा कि अगर राजमहल के दीपक की गर्मी से वो आदमी यमुना के ठंडे पानी में पूरे रात भर खड़ा रह सकता है, तो ये तो आग है कि पास में है ना, एज कम्पेयर टू वो राजमहल का जो दिया था, ठीक है ना, तो ये आग मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती। अब ऐसा जब बिरबल ने बोला तब अकबर बादशाह के समझ में आया कि उनकी गलती क्या हुई। अकबर को बात समझ में आ गई। मतलब देखो यहाँ पर बिरबल ने क्या किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया उनको, क्योंकि अगर बिरबल उनसे बात करते तो वो नहीं सुनते, इसलिए बिरबल ने क्या किया, वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, और अकबर को ये बात समझ में भी आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। देखो उस आदमी को बुलाया दूसरे दिन और उसको बहुत सम्मान के साथ, देखो उनके हाथ में दिख रहा है वो रेड कलर की थैली जो है, उसमें मोहरें उनको उन्होंने उस व्यक्ति को दे दी, और इस तरह से बिरबल ने उस दुखी व्यक्ति की सहायता की।